आगे बढ़ते और अब बात कर लेते हैं कि समाजवादी पार्टी और साथ ही आरएलडी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गठबंधन की राह में नजर आ रहे हैं। आज सीटों के बंटवारे को लेकर एक महत्वपूर्ण मीटिंग गुप्त तरीके से रखी गई। तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन का ऐलान जल्दी होने वाला है। लखनऊ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात। यूपी चुनाव के लिए एसपी आरएलडी का गठबंधन जल्दी ही होने वाला है। जयंत चौधरी ने अखिलेश के साथ एक तस्वीर ट्वीट की है और तस्वीर के साथ जयंत चौधरी ने लिखा बढ़ते कदम, और ये बढ़ते कदम है गठबंधन को लेकर। आज सीटों पर सहमति बननी थी, इसको लेकर भी आपको अपडेट देंगे। समाजवादी पार्टी और आरएलडी में गठबंधन का ऐलान जल्दी होने वाला है। ये भी एक बड़ी जानकारी। आने वाले चुनावों के मद्देनजर एक नया समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है और पहले ये सहमति सीटों को लेकर नहीं बन पा रही थी किसी बात को लेकर, लेकिन अब ये ट्वीट किया गया है और लिखा गया है बढ़ते कदम। तो देखिए, यूपी के चुनावी रण में इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी एक साथ मिलकर लड़ने की उम्मीदों को परवान देते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों गठबंधन की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है और ये भी क्लियर नहीं हो पाया है कितनी कितनी सीटें बटेंगी। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई दोनों की तरफ से ही। शुभम जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़िए होने का रुख कर लेते हैं। शुभम, क्या अपडेट है और क्या सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है? इस मीटिंग में गुप्त तरीके से मीटिंग रखी गई थी। देखिए, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी, अगर राजनीतिक पार्टी मजबूत स्थिति में दिखती है तो वो आरएलडी है। तो ऐसे में किसानों को सबसे ज्यादा मजबूत मामला सामने आने के बाद, किसान बिल सामने आने के बाद, उसका विरोध प्रबल होने के बाद आरएलडी सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी होने की वजह से समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ और सीटों के बंटवारे को लेकर के सबसे ज्यादा सीटों पर हिस्सेदारी और अपना दावा कर रही है। लगभग 35 से 40 सीटों पर दावा कर रही है, ऐसा सोर्सेस हमारे कह रहे हैं। और आज इसी को लेकर के, क्योंकि लंबे समय से जब राजधानी लखनऊ में भी आरएलडी अपना जो है मैनिफेस्टो जारी किया था, उस दौरान भी बताया जा रहा था कि आज या एक दो दिन में मुलाकात हो सकती है, लेकिन उस समय भी पूरी तरह से एक आधिकारिक मुलाकात नहीं हो पाई थी, एयरपोर्ट मुलाकात हुई थी। लेकिन अब आज गुपचुप तरीके से सीटों पर बातचीत अखिलेश और रालोद के जयंत चौधरी के बीच में बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि लगभग 35 से 40 सीटों पर दावा किया है रालोद की तरफ से। हालांकि अभी दोनों के बीच में क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर कितनी सीट सपा देने वाली है, क्योंकि लगभग हर विधानसभा चुनाव में रालोद और सपा एक साथ चुनाव में जाते हैं। तो इस बार भी पारंपरिक तरीके से ही इस चुनाव में जाने की तैयारी है। लेकिन किसानों का जो सबसे ज्यादा अहम मुद्दा है, उस मुद्दे की वजह से रालोद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत है। ऐसे में लगातार अभी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही, थोड़े दिन पहले राजधानी लखनऊ में ही एयरपोर्ट पर रालोद के जयंत चौधरी की मुलाकात प्रियंका गांधी से भी हुई थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी काफी थोड़ा सा चिंतित भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि रालोद और कांग्रेस एक साथ हो जाए। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि रालोद पूरी तरह से जो भी उनकी चीजें हैं उनको सम्मानजनक सीटों के साथ सपा के साथ रखकर 2022 विधानसभा चुनाव लड़ा जाए, जिससे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा को बेहतर परफॉर्मेंस मिले और जिसका सीधा फायदा सत्ता में आकर समाजवादी पार्टी को होता है। बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर पर सहमति नहीं बन पा रही है क्या? इसलिए लेट हो रहा है क्या अभी ऐलान करने को लेकर? जी, कुछ सीटों पर जरूर बताया जा रहा है कि लगातार चर्चा चल रही है, उस पर ही काफी ज्यादा फोकस था, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब ये मुलाकात हुई तो फर्स्ट हाफ में जो मुलाकात हुई है वो आवास पर हुई है और उसके बाद अखिलेश यादव, रामगोपाल, जैसा कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव की एक पुस्तक का विमोचन था, तो वहां पर मौजूद थे। लगभग 4 से 5 घंटे का कार्यक्रम। तो ठीक उसके बाद फिर एक बैठक का दौर शुरू होता है और इन 4 से 5 सीटों को लेकर के जिनका आपने जिक्र किया उस पर चर्चा जरूर हो रही है, क्योंकि उन सीटों को लेकर के मथुरा खासतौर से बताया जाता है कि सपा का क्षेत्र है, बुलंदशहर, ये तमाम ऐसे जो क्षेत्र हैं उनमें सपा का मजबूत पकड़ है। तो ऐसे में सपा ये भी चाहती है कि अपनी मजबूती दिखाने के साथ साथ रालोद को साथ लाया जाए, जिससे कि ये भी किसी भी तरह से संदेश ना जाने पाए कि सपा का। आपके पास लौटेंगे कीर्ति निधि पांडे, सपा नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। कीर्ति जी, बहुत स्वागत है जी यूपी यूके पर आपका। और आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई आरएलडी और समाजवादी पार्टी की तरफ से। मैडम, क्या रहा है इस मीटिंग में? कुछ सहमति बन पाई सीटों को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम तमाम दलों का एक गठबंधन बनाएंगे
जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की सत्ता से पदच्युत करेगी, हटाने का काम करेगी और इस देश के प्रदेश के किसानों, नौजवानों, गरीबों, मजदूरों, व्यापारियों के हित में कार्य करेगी। हम उसी दिशा में लगातार बढ़ने का काम कर रहे हैं और रोज हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में कारवां और बढ़ेगा और बहुत से लोग अभी जो सरकार में है, तमाम लोग अभी दल में शामिल होंगे और समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराने नहीं, रालोद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दावा ठोक रही है और मध्य और पूर्वांचल सीटों पर दबदबा समाजवादी पार्टी का बताया जा रहा है। पश्चिमी पर बात नहीं बन पा रही है क्या? देखिए, रालोद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, मध्यांचल में समाजवादी पार्टी का जो दिखा दृश्य, उससे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लोग भयभीत हैं। तीनों कृषि बिल वापस लेने पड़े एक रथ यात्रा देख करके। हाँ। तो बात पूरे उत्तर प्रदेश में जनता बनाने के मूड में है और जनता अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी है। अब उसमें कौन कौन से लोग हिस्सेदार होंगे सरकार बनाने में, उन लोगों को तय करना है। और मैं एक बात फिर कह रहा हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार प्रयासरत है, कारवां बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जाएगा। नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? दावा तो आप ठोक रहे हैं, लेकिन सहमति भी बननी चाहिए। अगर असमंजस की स्थिति रहती है तो फिर जनता को दिख जाता है। कोई असमंजस नहीं, सारे लोग धीरे धीरे समाजवादी पार्टी में। कीर्ति जी, कितनी सीटें दीजिएगा रालोद को? ये सीटों का बंटवारा हम लोग तय कर लेंगे। अच्छा, अब तो लोग देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या कहा, एक भी सीट नहीं मिलेगा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ रहूंगा। तो जो लोग आ रहे